सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पार्ट 8 विशेषण। हम विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उनके नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चित्र को। मोटी औरत जा रही है, सुंदर तितली फूल पर बैठी है। अब यदि इस चित्र की बात करें, मोटी औरत जा रही है। औरत क्या है? एक संज्ञा शब्द है, लेकिन ये औरत की विशेषता क्या है कि वो मोटी है। यहाँ पर तितली क्या है? संज्ञा शब्द है। और तितली कैसी है? उसकी क्या विशेषता है कि वो सुंदर है। इसी तरह 3 लड़के खेल रहे हैं। लड़के क्या हैं? एक संज्ञा शब्द है। और कितने हैं लड़के? उन लड़कों की विशेषता ये है कि वो 3 हैं। पेड़ ऊंचा है। इस वाक्य में थोड़ी सी गड़बड़ है। पेड़ ऊंचा है, यहाँ पेड़ क्या है? संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है? ऊंचा है। मुझे 6 केले दो। इस वाक्य में ये बालिका मुझे क्या बोल रही है? 6 केले दो। अब मुझे क्या है? सर्वनाम शब्द है। अभी हमने पिछले पाठ में यही जाना था ना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ इस लड़की के नाम की जगह मुझे यूज़ हुआ है और ये कह रही है मुझे 6 केले दो। बूढ़े आदमी से चला नहीं जा रहा। इस वाक्य में आदमी जो है वो संज्ञा शब्द है और उससे चला नहीं जा रहा, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है? उसकी क्या विशेषता है कि वो बूढ़ा है। राइट। मोटी, सुंदर, 3, ऊंचा, 6 और बूढ़े शब्द क्या हैं? अपने साथ आए जो संज्ञा शब्द हैं, जैसे आदमी, 6, इन सब की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण हैं, यानी ये जो शब्द हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये सभी विशेषण शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे पिछले हमने पेज पे वाक्य किए थे, उनमें औरत, तितली, लड़के, पेड़, केले तथा आदमी शब्द क्या हैं? विशेष्य हैं, जिन्हें मैंने आपको बताया था कि ये संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ यही बोला गया है ना, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाता है, यानी विशेषण शब्द का प्रयोग हम विशेष्य से पहले करते हैं। जैसे औरत कैसी थी? मोटी, तो विशेषण पहले, विशेष्य बाद में। तितली कैसी थी? सुंदर, तो सुंदर विशेषण पहले और विशेष्य बाद में। इसी तरह सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। सर्वनाम शब्द आपको पता ही है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, और जो सार्वनामिक हैं वो विशेषण संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ये तो आपने पिछले पाठ में जान ही लिया। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। जैसे रेखा एक अच्छी लड़की है, वह आज यहाँ आ रही है। अरे वह रेखा आ रही है, पहले वाक्य में वह रेखा का स्थान पर आया है। इस वाक्य में रेखा एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब हमने दूसरा वाक्य यूज़ किया तो वह यूज़ किया रेखा के स्थान पर, तो रेखा संज्ञा है और ये सर्वनाम शब्द है। दूसरे वाक्य में अरे वह रेखा आ रही है, इस दूसरे वाक्य में वह जो है वो रेखा यानी संज्ञा से पहले आया है। यहाँ संज्ञा के बाद आया था, यहाँ संज्ञा से पहले आया है। पहले वाक्य में वह जो है वो रेखा के स्थान पर आया है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, यानी सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में वह रेखा यानी संज्ञा, इस संज्ञा के पहले आया है, इसलिए क्या है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। यदि बाद में आए तो सर्वनाम, यदि संज्ञा शब्द से पहले आए तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के लिंग और वचन। विशेषण यानी विशेषता, और विशेष्य जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं जो है वो लिंग और वचन के अनुसार भी बदल जाता है। जैसे लंबा आदमी एक वचन है और पुल्लिंग है, लंबे आदमी बहुवचन है लेकिन पुल्लिंग है। लंबी औरत एक वचन स्त्रीलिंग, लंबी औरतें
बहुवचन स्त्रीलिंग। अब यदि हम प्रथम वाक्य की बात करें, यहाँ वचन के कारण परिवर्तन हुआ है, राइट, और यहाँ वचन के कारण परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे लंबी औरत दोनों में समान है, लेकिन यहाँ लंबा आदमी और लंबे आदमी अंतर आया है ना, तो जो इसीलिए कहते हैं कि ये लिंग और वचन के अनुसार बदल भी जाता है। अब हम बात करते हैं अकारांत विशेषण में लिंग, वचन और कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अकारांत विशेषण होते क्या हैं। अकारांत विशेषण वो शब्द कहलाते हैं जिनके अंत में, शब्द के अंत में अ का स्वर आता है, आ का नहीं, अ का स्वर आता है। जैसे सफ़ेद, सुंदर, चतुर, अ का स्वर आता है। इन्हें क्या कहते हैं? अकारांत विशेषण शब्द कहते हैं। इनमें ऐसे शब्दों में लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यदि वचन की बात करें, सफ़ेद चादर, सफ़ेद चादरें। लिंग, सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियाँ। चतुर लड़के, चतुर लड़कों। तो यहाँ पे क्या है? कोई परिवर्तन नहीं आया। सफ़ेद, सुंदर, चतुर ये सभी विशेषण शब्द हैं जो बहुवचन में भी सामान्य रूप से यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट, आकारांत विशेषण में लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन विशेष्य के अनुसार होते हैं, यानी संज्ञाओं के अनुसार होते हैं। जैसे अब आकारांत क्या होते हैं? जहाँ शब्दों का अंत, विशेषण शब्दों का अंत आ की मात्रा से हो। आ, जैसे पीला फूल, पीला आ, पीले फूल, बदलाव आ गया ना। लिंग, अच्छा लड़का, अच्छे लड़के। नया नौकर, नए नौकर। तो अकारांत और आकारांत में ये अंतर होता है। यह और वह सार्वनामिक विशेषणों का सर्वनाम की भांति इस और उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे यह बालक, यह बालक, इस बालक को। वह बालिका, उस बालिका को। तो यह इस और वह उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अब हम जानेंगे कि विशेषणों की रचना कैसे होती है। कुछ संज्ञा शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में ई जोड़कर, जैसे धन, धनी, दुख, दुखी, देश, देशी। अब ये क्या है? ये तो संज्ञा शब्द है, लेकिन इसमें ई की मात्रा जोड़ के इन्हें विशेषण शब्द बना दिया गया। संज्ञा शब्दों में इक जोड़कर दिन, दैनिक, वर्ष, वार्षिक, सप्ताह, साप्ताहिक हैं। जैसे ईए जोड़कर भारत, भारतीय, दर्शन, दर्शनीय। संज्ञा शब्दों में इत जोड़कर सुगंध, सुगंधित, सम्मान, सम्मानित, मोह, मोहित। जैसे इला जोड़कर रंग, रंगीला, बर्फ, बर्फीला, चमक, चमकीला, दया, दयालु, कृपा, कृपालु, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। ये सभी नियम आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हीं के अनुसार, नियम अनुसार ही हम संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदल सकते हैं। अब जल्दी से एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या जाना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की हम बात करते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक, जिनका विवरण अभी आपके पाठ में नहीं दिया गया है। हम इसे अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी इस पार्ट में तो आप अपनी मैम से पूछ सकते हैं। और आपकी मैम कौन है? मैं हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।